भाईजान मेरे प्रोग्राम का मौजू है स्मोक। इस बार लाहौर में आप समझते हैं कि स्मोक कम होगी? जी ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਗ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੌਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਂਸ ਦਾ। ਇਹ ਫੌਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਫੌਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮੋਕ ਹੈਗੀ। ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ दारोमदार अच्छा किया जाए। सर जी लाहौर जो है पूरी दुनिया में इस वक्त आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया, आप इसकी वजह क्या समझ रहे हैं? सर एक इसका सबसे बड़ा रीज़न पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं छोड़ रही हैं, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। सेकंड रीज़न इज़ दैट कि आपकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो आपके भट्टे हैं, ईंटें बना रहे हैं, बेशुमार धुआं निकल रहा है। और भी कई ऐसे सोर्सेज पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में ऐसे जो रूल्स जो है ना उन पर इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर आप रूल्स पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल होगा, ये भट्टे, चिमनियाँ, फैक्ट्रियाँ, इनको कंट्रोल करें प्रैक्टिकली, सिर्फ मीडिया के ऊपर नहीं, प्रैक्टिकली कंट्रोल करें, फिर इसने कंट्रोल होना है, ऐसे नहीं कंट्रोल होना। हुकूमत को ये जो इंडस्ट्री हैं, रबड़ वाली इंडस्ट्री हैं, जो दूसरी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, इन सबको बंद करना चाहिए। लेकिन हुकूमत कोई खबर ऐसी नहीं आ रही जिसकी वजह से वो उन्होंने कोई बंद की हैं, फैक्ट्रियाँ बंद की हैं या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया है। वो तो उल्टा शहरियों के ऊपर 2-2 हज़ार रुपये चलान करने के ऊपर लगे हुए हैं। इस तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं CMP न्यूज़। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ मैं इस वक्त रोड पर और लोगों से जानने आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाहौर एक बार फिर से उस मरहले में दाखिल हो चुका है जब स्मोक जो है लाहौर को घेर लेती है। मरीम नवाज साहिबा ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए जिनमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स और स्मोक कंट्रोल गन जो है वो पानी का छिड़काव करके पंजाब में स्मोक को ख़त्म कर रही है। आइए आवाम से जानते हैं कि स्मोक कंट्रोल गन और इन प्रोजेक्ट की वजह से इस बार लाहौर में स्मोक किस हद तक कम होगी। आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मुझे ये बताएं कि लाहौर में इस बार क्या लग रहा है आपको, स्मोक कम होगी या नहीं? क्योंकि लाहौर जो आलूदगी में इस वक्त पहले नंबर पर आ गया है। इस बारे मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन उम्मीद है कि पिछले साल से कम होगी। इसकी वजह क्या समझते हैं? इसकी वजह है कि जो हुकूमत इंतजाम कर रही, मैं ड्राइवर हूँ, मैं जाता हूँ देखता हूँ उन्होंने वो गाड़ियाँ स्मोक वाली लगाई हुई हैं। हो सकता है इंशाल्लाह इस दफ़ा। यानी क्या समझते हैं वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा जो है पंजाब की इमाम के लिए सोच रही हैं, बिल्कुल सेहत का ख्याल है इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने कामयाब करे जी भाई, दुआ ही कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। भाईजान मेरे प्रोग्राम का मौजू है स्मोक। इस बार लाहौर में आप समझते हैं कि स्मोक कम होगी? ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਗ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੌਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਂਸ ਦਾ। ਇਹ ਫੌਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਫੌਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮੋਕ ਹੈਗੀ। ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ दारोमदार अच्छा किया जाए। लाहौर इस बार फिर आलूदगी जो पहले नंबर ते आ गया पूरी दुनिया च। इस टाइम ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਐਤਕਾਂ ਬੈਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੌਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਐਤਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਸਮੋਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? सर माहौली आलूदगी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, खबरें देखते हैं टीवी में, तो अभी 2-4 दिन पहले वो दुनिया का लाहौर पहले नंबर पे आ गया। जी बिल्कुल, आज भी पहले नंबर पर है सर। जी हाँ। तो क्या समझ रहे हैं आपके लाहौर को जो है ये पंजाब हुकूमत वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा स्मोक कंट्रोल कर पाएंगी इस बार के नहीं? नहीं जी, स्मोक कंट्रोल करने का कोई इकदाम नज़र नहीं आता। सर क्यों नज़र नहीं आ रहा आपको? वो स्मोक कंट्रोल गन नज़र नहीं आ रही जो पानी का छिड़काव कर रही है? वो पानी का छिड़काव कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मखसूस शाहराहों पर हैं, वो पूरे लाहौर में नहीं है। सिर्फ चंद जो मसरूफ़ तरीन शहराएँ हैं, या कह लें कि आप जो महंगी तरीन इलाके हैं, बस उन इलाकों में बस हमें नज़र आई है। हमारे शुमाली लाहौर में तो हमने एक भी नहीं देखी वहाँ पर गाड़ी इस तरह की।
यानी कि आम शहरी कितना मुतासिर होता है स्मोक से, वो मुझे ज़रा बताएं। आप कितना मुतासिर होते आम शहरी इतना मुतासर है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हर बंदा घर का गले ख़राब की वजह से और ना दवाइयाँ असर कर रही हैं, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खा ली हमने। हर बंदा जो है अगर घर में 20 बंदे हैं तो बीच में 14-15 बंदे जो हैं बीमार हैं, गला ख़राब हैं, इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। वो दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन असर नहीं कर रही। तो हुकूमत को इस पर सर क्या एक्शन लेना चाहिए जो आप समझ रहे हैं नहीं ले पा रही? हुकूमत को ये जो इंडस्ट्री हैं, रबड़ वाली इंडस्ट्री हैं, जो दूसरी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हैं, इन सबको बंद करना चाहिए। लेकिन हुकूमत कोई खबर ऐसी नहीं आ रही जिसकी वजह से वो उन्होंने कोई बंद की हैं, फैक्ट्रियाँ बंद की हैं या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया है। वो तो उल्टा शहरियों के ऊपर 2-2 हज़ार रुपये चलान करने के ऊपर लगे हुए हैं। इस तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। यानी कि आप समझ रहे हैं वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा की तवज्जो नहीं है आवाम की सेहत पे? नहीं जी, मरीम साहिबा की कोई तवज्जो नहीं है। मरीम साहिबा तो आजकल नज़र ही नहीं आ रही जब से तहरीक बैग का वाक़या हुआ। अच्छा, आप उनको देखना चाह रहे हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही? जी हाँ, हमने उनको देख के क्या करना है। हम तो बस यही मुतालबा है कि जो हमारी शहर के अंदर जो सेहत के इक़दाम हैं वो करने चाहिए उन्हें। हमें उन्हें देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो हमारे शहरियों का ख्याल रखें, इक़दाम करें। सर दिन रात देखा तो जा रहा है वो काम कर रही हैं, आपके लिए ही कर रही हैं। सर वो कर तो रही हैं लेकिन महंगाई देखें ना, कंट्रोल नहीं हो रही। हमें कामों से क्या करना है? गरीब आदमी अब देखें आटा शार्ट हुआ है, आटा नहीं मिल रहा। अभी परसों में तो इतनी मुश्किल से आटा लिया है थोड़ा सा, वो तो आटे का थैला नहीं मिल रहा। वो कहते हैं जी शार्ट है, बड़े बड़े गोदामों पे शार्ट है। अब देखें ना, हमने ऐसी तरक्की को क्या करना? गरीब आदमी को तो पहले खाने की ज़रूरत है, पहले हमारी वो ज़रूरियात तो पूरी हों, फिर हमने दूसरी सहूलतें देखनी। सेहत का ख्याल रखना है। उन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स तैयार की है सर। उसके अलावा जो स्मोक कंट्रोल गन है, आप कह रहे हैं कि नहीं देखी आपने, वो एक अलग मौजू है। फिर भी वो कुछ ना कुछ तो करती हुई भी दिखाई दे रही है। पिछली हुकूमतें तो ये भी नहीं करी थी। सर हुकूमतें सारी इसी तरह ही करती हैं, लेकिन ये है कि हमने तो कोई इकदाम नहीं देखे। हमें तो पहले महंगाई तो कंट्रोल करके देखें। अब देखें आप टमाटर, आटा, हमारी तो बुनियादी ज़रूरतें ही हैं। हमें तो पहले ये चाहिए। पहले लेकिन ये सेहत भी तो है सर, सेहत भी तो है ना, सेहत के लिए तो। जब हम खुराक ही नहीं खाएंगे तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे? सेहत तो बाद की बात है, पहले ज़िंदा रहने के लिए तो ये चीज़ें चाहिए। सर मेरा बेसिकली ना जो मौजू है वो है स्मोक। महंगाई तो है नहीं है वो एक अलग बहस है, लेकिन ना अभी मैं बात कर रहा था स्मोक पे। तो स्मोक इस बार यानी कि आपके हिसाब से कंट्रोल नहीं हो पाएगी? नहीं जी, अभी तो कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे ना गवर्नमेंट की तरफ से। स्मोक कंट्रोल नहीं है तो हम लोग बीमार हैं। स्मोक कंट्रोल होगी तो गले ख़राब ख़त्म होंगे। अब अल्लाह ताला से उम्मीद है कि कोई रहमत की बारिश बरसाएं तो फिर ही स्मोक कंट्रोल हो सकती है, बाकी हुकूमत के बस की बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल आपसे ये कि क्या लग रहा है इस बार आपको कि स्मोक जो है वो कंट्रोल हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि लाहौर जो है पूरी दुनिया में आलूदगी में पहले नंबर पर है। इस पर आपकी क्या राय है? स्मोक कंट्रोल करने के लिए इनको सबसे पहले ना जो चीज़ है आलूदगी की वजह से ट्रैफिक का जो धुआं है उसको कंट्रोल करना चाहिए। ट्रैफिक का जो धुआं है ना उसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, हुकूमत की जाने से वो जो स्मोक कंट्रोल गन देखी होगी आपने, जो पानी का छिड़काव कर रही ताकि स्मोक जो है लाहौर में कम हो। मैंने नहीं देखी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अभी अच्छा, तक आपने देखी भी नहीं है। अभी आपके देखी हिसाब से नहीं हो रहा ऐसा काम? अभी देखी नहीं है। उसका रिजल्ट पता नहीं क्या है नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि आम आवाम को, आम शहरी को क्या नुकसानात होते हैं लाहौरिये को? एक मैं जानना चाहूँगा ताकि जो दुनिया को देख रही है इस वक्त उन तक। सबसे बड़ा स्मोक की वजह से इसको हर साल ये इसका रहता है, नोज का भी मसला रहता है, चेस्ट का मसला रहता है। अभी भी बच्चे को तरह बुलाएं, बेटा इधर आओ जरा बात सुनो जी। नाज़रीन ये देखें, स्मोक की वजह से बच्चों ने मास्क पहनना लाहौर में शुरू कर दिया और इस बच्चे ने भी पहना है। आपको क्या प्रॉब्लम होती है जब स्मोक आती है तो? नाक की प्रॉब्लम। हाँ ठीक, ऊंचा बोलो। नाक की प्रॉब्लम होती है, बहुत बीमार भी हो जाता हूँ बहुत सी चीज़ों। ऊंचा बोलो। नाक की प्रॉब्लम होती है, गला खराब हो जाता है, चेस्ट भी ब्लॉक हो जाती है। ये होते हैं जी नाज़रीन मसले मसाइल लाहौरियों को। अच्छा सर जी, आपको नहीं लग रहा वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, काम कर रही हैं पंजाब की करने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर बेहतर कर सकती तो वो अच्छा होगा स्मोक के लिए। अच्छा, उनको वैसे लाहौरियों के या पंजाब में रहने वाले लोगों की सेहत का तो बहुत ज़्यादा ख्याल है, जिस वजह से जो है वो स्मोक कंट्रोल गन है। यकीनन आप घर जाके ज़रूर देखिएगा, सोशल मीडिया पे आपको नज़र आएंगी वो गन भी, तो आपको तो चलेगा कि स्मोक जो है पंजाब में कंट्रोल की जा रही है। अच्छे इकदाम कर रही हैं, लेकिन मज़ीद होने चाहिए। अच्छे सड़कों की सफाई होनी चाहिए ताकि डस्ट सुथरा पंजाब साफ करें। पंजाब तो है, लेकिन लेकिन साफ सड़कों में डस्ट इतनी है
ट्रैफिक की वजह से सारा नाक बंद हो जाती है, डस्ट इतनी है, छींकें इतनी आती हैं। सुबह सुबह जब ड्यूटी पे जाना हो, यही मसला हमारे लिए सबसे बड़ा है। बगैर मास्क के हम जा नहीं सकते, चेस्ट एलर्जी है बहुत ज़्यादा। मैंने बताया अभी शाम को इस बच्चे की फिर दवाई लेने जाना है, कम से कम 5,000 की दवाई आनी है अभी जाके। डस्ट एलर्जी आपको पता है, डॉक्टर ने एक विजिट करना है, उसने 5,000 रुपये नुस्खा लिख देना है, उसकी फ़ीस लाता है, तो दवाइयों की फ़ीस लाता है जो मेडिकल स्टोर से लेनी है हमने। ये एक विजिट हमें 10,000 में पड़ता है। यानी कि एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आम शहरी को। ऐसी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। महंगाई इस कदर है, आपके सामने ही है। आखिरी महीना चल रहा है, आखिरी डेटें चल रही हैं, कोई समझ नहीं आ रही है कुछ। अच्छा, महंगाई पे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हो रहा है लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी, नाज़रीन आइए आगे चलते हैं, आगे जाके और शहरियों की मैं आपको राय सुनाता हूँ। देखा आपने कि ये आवाम जो है वो इस स्मोक की वजह से कितना मुतासिर होती है। आइए मज़ीद शहरियों की राय जानते हैं। नाज़रीन नीचे आप ये गंदगी चेक करें। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि खुदारा लाहौरियों का थोड़ा ख्याल करें। आप सुथरा पंजाब आपने यकीनन बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई का जो निज़ाम है ये नाज़रीन आपके सामने ही है। मैं हुकूमत को भी दिखाना चाह रहा हूँ। और दूसरी रही बात आलूदगी की, तो आलूदगी में लाहौर इस वक्त नंबर 1 पर है, तो इस पर थोड़ा सा ख्याल किया जाए। आवाम जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। आइए मैं मज़ीद अवामी राय जानता हूँ और उनसे पूछते हैं कि आवाम का इस बारे में क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा सवाल है आपसे कि माहौलियाती आलूदगी में लाहौर पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। क्या लग रहा है आपको पंजाब हुकूमत इस बार जो है वो स्मोक को कंट्रोल कर पाएगी? इंशाल्लाह कंट्रोल कर पाएगी। मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम कर रही हैं। उन्होंने गाड़ियाँ भी लेके आई है स्मोक पे ऊपर काम करने के लिए। मैंने जिस तरह बताया कि मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छे तरीके से पंजाब में, पूरे पंजाब में अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, वो इंशाल्लाह कंट्रोल कर पाएंगी इस दफ़ा। तो आपको लग रहा है कि ये स्मोक कंट्रोल हो रही है, फिर भी हम पहले नंबर पर क्यों हैं? वो हमारी भी इसमें गलती है कि हम जो कूड़ा क्रिकेट है उस पर हम आग लगा देते हैं। हमें भी चाहिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया जाए। इलाके में अपने करीब तरीन जो कूड़ा क्रिकेट है उसको आग ना लगाई जाए ताकि माहौल में आलूदगी पैदा ना हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब मुझे ये बताएं कि लाहौर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर माहौलियाती आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक कंट्रोल हुकूमत कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये क्या कहना चाहेंगे इस पर? हुकूमत बैर कर इमरान खान दी आ जावे हुकूमत खत्म नहीं सर जी, वो तो गल अलग होगी ना। मैंने दसो फिर इमरान खान आवे या कोई आवे, हुकूमत जी काम कर रही है और दसो ना पहले मैंने ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ कर रहे हैं ना। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ मरीन नवाज साहबा सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। पहले दसो कि स्मोक ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਘਟਾ ਘੁਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟਾ ਘੁੱਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਰਦਾ smoke ਗੁਰਦਾ बिल्कुल जी नाज़रीन लाहौरी जो है ਬਿਮਾਰੀ पहले ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ ये नाज़रीन लाहौरियों का बात नहीं की जा रही लाहौरियों से। इस वक्त की जो है सूरत हाल जी हो रही है और अभी स्मोक उस तरीके की लाहौर में नहीं आई। तो अगर तो स्मोक ज़्यादा आ गई तो ये जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं ये मज़ीद मुतासिर होंगे उससे। तो सर जी मुझे बताएं हर साल कितना आपको स्मोक इफेक्ट करती है, हम कितना मुतासिर होते हैं स्मोक से? ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜੰਨੇ ਆ नहीं ठीक हो रहे? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ हुकूमत को कुछ कहना चाहो? ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਆ ਸੁੱਤੀ ਬਸ ਖਾ ਕੇ ਜਦ ਪੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ। नहीं सुते तो नहीं है, काम तो कर रहे हैं। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਲੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। केड़ा काम करना? ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा ਮਾੜਾ ਪਤਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। वज़ीर आला कह रही ने वज़ीर आला कह रही ने पंजाब बेहतर हो रहा है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਧਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਵੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਵੇ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਆ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਹਰੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है वो तो गल अलग होगी ना। मैंने स्मोक दी दसो स्मोक का कंट्रोल कर पाएगी नहीं कर पाएगी? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ और स्मोक कंट्रोल गन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं होएगा? ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ठीक है बहुत शुक्रिया। सर जी लाहौर जो है पूरी दुनिया में इस वक्त आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया, आप इसकी वजह क्या समझ रहे हैं? सर एक इसका सबसे बड़ा रीज़न पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं छोड़ रही हैं, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। सेकंड रीज़न इज़ दैट कि आपकी जो फैक्ट्रीज़ हैं,
जो आपके भट्टे हैं, ईंटें बना रहे हैं, बेशुमार धुआं निकल रहा है। और भी कई ऐसे सोर्सेज पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में ऐसे जो रूल्स जो है ना उन पे इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर आप रूल्स पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल होगा, ये भट्टे, चिमनियाँ, फैक्ट्रियाँ, इनको कंट्रोल करें प्रैक्टिकली, सिर्फ मीडिया के ऊपर नहीं, प्रैक्टिकली कंट्रोल करें, फिर इसने कंट्रोल होना है, ऐसे नहीं कंट्रोल होना। आप कहते हैं फसलों के बाकियात जलाने से ऐसा होता है, वो इंडिया जला देता है, वो ये कर देता है, वो कंट्री ऐसे कर देती है। तो भैया आप अपनी कंट्री के अंदर वो मेजरमेंट्स करें कि आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। आपने ये मुल्क चलाना है, आपने संभालना है, आप इस मुल्क के वाली वारिस बने हुए हैं, तो आप जब ये काम नहीं करेंगे तो कौन आगे करेगा? उन्होंने तो अपनी कंट्री में बाकियात को जलाया है। आप यहाँ पे ऐसे काम करें कि वो यहाँ तक अगर आ भी जाए तो एटलीस्ट वो अफेक्ट ना करे हमारी आवाम को। सर हर साल कितना आप अफेक्ट होते हैं इससे? देखें, ये टाइम अक्टूबर से शुरू हुआ है और दिसंबर के एंड तक हर बंदा ये इफेक्ट हो रहा है। इस वक्त मेरा गला ख़राब है, हर दूसरे पर्सन का। मैं इस वक्त पढ़ा के आ रहा हूँ एक बच्चे को, उसका गला, मेरी एकेडमी है अपनी, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, हर जगह यही सूरत हाल है, हर दूसरा बंदा इससे अफेक्टेड है इस वक्त। ठीक है, अगर आप मीडिया पे देखें ना, वो कहते हैं जी हमने कंट्रोल कर लिया है, हमने ये कर लिया है, वो कहीं पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप इस वक्त ये अपने हालात इर्द गिर्द के देख लें, कहाँ पर क्या चीज़ कंट्रोल हो रही है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है कतई तौर पे, 1% मुझे नहीं नज़र आ रहा कहीं पर भी। तो ये मामला अभी इसी तरह रहने हैं और बल्कि ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें आपने माहौलियाती आलूदगी के हवाले से लोगों की राय सुनी है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि स्मोक इस बार जो है पंजाब में कम होगी या मजीद बढ़ेगी? अपनी राय मुझे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।